मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस। देखो आज है कक्षा 5 का गणित विषय की प्रश्नावली 11 समय। समय के बारे में जानते हो? समय यानी टाइम। कहाँ देखते हैं टाइम? घड़ी में देखते हैं ना। घड़ी देखिए सबने? गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मुझे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365। शाबाश। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन महीने कितने होते हैं? 12 महीने। 12 महीनों के नाम याद है आपको? अच्छा कौन बताएगा? आ जाओ बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। तो बेटा ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, ये हमारे अंग्रेजी माह है ना? कौन से महीने? अंग्रेजी महीने। हिंदी महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, आषाढ़, फागुन, है ना? तो जिस तरह से हमारे अंग्रेजी जो महीने हैं उनमें पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। वैसे ही जो हिंदी महीने हैं उसमें भी जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र। वेरी गुड, शाबाश। चैत्र का महीना हिंदी माह का पहला महीना होता है जो अभी मार्च में आता है। यहाँ तो हो गए हमारा वर्ष के बारे में। अब ये बताओ एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31? अच्छा कोई एक महीना है जिसमें थोड़े और कम दिन होते हैं? 28 और 29। कौन से महीने में? फरवरी महीने में। शाबाश। फरवरी का महीना सिर्फ एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं और बाकी महीनों में 30 या 31। अच्छा ये बताओ कि किस महीने में 31 दिन है और किस महीने में 30 दिन है, ये हम कैसे बताएंगे? ये आ जाओ वैष्णव, इधर आ जाओ। शाबाश। बताइए ऐसे मुट्ठी करके। ऊपर वाला होता है वो 31 वाला दिन होता है। तो बताते जाइए। यहाँ पे 31 डेज का है तो ऊपर वाला और नीचे वाला 30 डेज का। तो ये पहला कौन सा आएगा? जनवरी। हाँ जनवरी कितने दिन का हुआ? 31। और फरवरी? 28 या 29 का। ओके। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब क्या करोगे? वापस वापस यहाँ आ जाओगे। हाँ अगस्त 30, 31 ऊपर है ना? अगस्त 31, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा ये जो हमारी मुट्ठी है ना, इससे भी हम पता लगा लेते हैं जनवरी फरवरी कौन से महीने में कितने दिन है। 30 या 31 जो ऊपर की तरफ है वो 31 दिन के हैं और जो नीचे जा रहे हैं वो क्या है? 30 दिन के हैं। चलो ये तो हो गया कि महीने में कितने दिन है। अब ये बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। क्या बात है, 24 घंटे हैं। ठीक है, तो 24 घंटों में से दिन कितने का होता है? कितने घंटों की रात होती है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, है ना? तो चलो अब इस तरफ तो अपन बाद में देखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। वो तो पता ही आपके सूरज के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा आता है वहाँ पे दिन होता है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं आता वहाँ पे रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे घूमती है ना? इस वजह से। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसमें बेटा जो दिन होता है 12 घंटे का, उसमें हम टाइम के पीछे क्या लगाते हैं? AM। और जो 12 घंटे शाम वाले होते हैं, रात वाले, उसमें क्या लगाते हैं? PM। अभी जो हमारे दिन के 12 बजे का टाइम होता है उसमें क्या लगता है? PM। और जो रात के 12 बजे का टाइम बाद का टाइम होता है AM। सबको याद रहेगा? शाबाश। तो ये तो हो गया हमारा एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब आप ये बताइए मुझे कि एक घंटे में 1 घंटा है ना? 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? 60। वेरी गुड, शाबाश। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट। ओके
अब अगर हमें ये पता करना है कि 1 घंटे में तो 60 मिनट है, लेकिन 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, 3 घंटा 3 घंटे का 60 बराबर 3 गुना इससे गुणा कर देंगे। 60 भाई तो 1 घंटे में 60 मिनट है ना, जितने घंटे पूछे जाए उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 60 से। शाबाश। तो 60 से हम गुणा करेंगे तो क्या, देखो गुणा करने का आसान तरीका बता देते हैं। वैसे तो आपको आता ही है गुणा करना, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में करोगे टाइम कम रहेगा, उस वक्त क्या करना है, इनके बाहर जो जीरो होता है, लास्ट में जीरो है अगर दोनों संख्याओं के, तो वो जीरो आप इधर से लगा लो इकाई की तरफ। एक ही जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। अब हमारे पास क्या संख्या रह गई, 6 और 3। तो 6 और 3 को गुणा किया तो 3 6 18। अब 18 गुणा करना है हमें, जोड़ना नहीं है। क्या करना है हमें, गुणा करना है। तो 3 6 18। इसी तरह से अगर मुझे 5 घंटे में निकालना है तो क्या करेंगे, 5 गुना 7 बराबर, और इसके पीछे लिखना जरूरी है बेटा, मिनट है ना। किस इकाई में हमने इसको बदला वो इकाई हमें लिखना जरूरी है। तो अब यहाँ पे भी हम जीरो को पहले इधर लगा देंगे, है ना। और फिर 5 और 6 को गुणा किया तो कितना आया, 5 30। तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया, तो 300 मिनट। अब देखो ये तो हो गया कि घंटे में इतने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब ये बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड है ना। 1 मिनट में, आ जाओ फ्रेंड्स अंदर आ जाओ बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ठीक इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूँ कि 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम 4 को किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो क्या करो, सबसे पहले इधर जीरो, और अब किसको गुणा करेंगे, 6 और 4 को, तो क्या आएगा 24 है ना, 240 सेकंड। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यदि नहीं आ रहा हो तो बताओ कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझाऊंगी। बताओ सबको आ रहा है समझ में? शाबाश। तो ये तो था 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3, तो उसके लिए 1 घंटा बराबर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 तो ये आ गए। अब ये देखना है हमें कि 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो फिर हम 60 और 60 को गुणा किया तो क्या आएगा, देखो इसका जीरो और इसका जीरो, इन दोनों जीरो को पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब किस किस को गुणा करेंगे, 6 और 6 को, तो 6 6 36, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं, इसमें 1 घंटा में। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप क्या करोगे, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 गुणा 3600 सेकंड से। तो बताइए फिर आपके कितने, 2 जीरो को लिखूं पहले पर लिखिए। अब देखो हम 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 को, 2 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, तो 7200 सेकंड। ये इकाई लिखना मत भूलना बेटा, ठीक है। इकाई हम किसमें चेंज कर रहे हैं वो लिखना आवश्यक है। तो ये बताइए आपको समझ में आया, घंटे को मिनट में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना और घंटे को सेकंड में बदलना, आ गया सबको? अब इसी बात में हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे, ठीक है, ओके। प्रश्नावली 11 का जो पहला सवाल है वो क्या है हमारा, समय की इकाइयों का परिवर्तन कीजिए।
तो समय की इकाई क्या है? घंटा। घंटा को किसमें बदलना है? मिनट में। अब यहाँ पे हमारे कौन सी संख्या आ गई? सीधी संख्या नहीं है, कौन सी संख्या आ गई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न आपने सीखी थी। अब इस मिश्र भिन्न को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सरल भिन्न। तो सरल भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? नीचे जो संख्या है उसको हमें इधर की संख्या से गुणा करना होता है, ठीक है? यहाँ हमें गुणा करना है और फिर इधर हमें प्लस करना है, ठीक है? इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर जो आता है उसमें इसको जोड़ते हैं, ओके? तो 10 पंजे 50, 50 में 3 जोड़े तो 53। हमने यहाँ लिखा 53 बटा, अब ये नीचे की संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है 5, ठीक है? अब इसको हमें किससे गुणा करना होगा बेटा? घंटा को किसमें बदलना है? मिनट में। तो बताइए घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 60 से। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये जो 60 है ये ऊपर संख्या है 53 गुणा 60 और ये नीचे बटा में है। इसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब हम ये मान के चले कि यहाँ पे क्या है? 1। तो आपको इन दोनों को गुणा करके फिर इसका भाग दो, या फिर पहले इससे इसका भाग इसमें दे दो सीधा, ठीक है? इसका भाग इसमें देंगे अगर हम, फिर जो संख्या आएगी उसको इसमें गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ पे सीधा भाग दें या अलग से भाग देके बताएं? आपको देखो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अभी देख के बताती हूँ मैं आपको। देखो ये 60 में हम भाग दे रहे हैं 5 का, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए तो 1, 0, 2 पंजे 10। कितनी बार भाग गया? 12 बार। तो आपको यहाँ 5 से लाइन खींचनी है, 60 पे खींचनी है और यहाँ पे इसके 60 के ऊपर क्या लिखना है? 12, क्योंकि 5 का भाग 60 में कितनी बार गया है? 12 बार, ठीक है? अब 12 और 53 को हमें क्या करना होगा? गुणा। तो ये ऊपर आपने लिखा 53 और 12। आप सीधा 12 का 12 बोल के भी कर सकते हो, और मान लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, भूल गए हो, तो आप सीधा एक संख्या से भी तो आपने 2 से 3 को गुणा किया, 2 दिया 6, 2 पंजे 10। अब ये एक क्या है आपका? 10, नॉट 1। क्या है ये? 10 इकाई इकाई, 1 घाई यानी 10। अब 10 का 12 बोले, 10 का 0 हम यहाँ पर लगा देंगे पहले। अब क्या रह गया? 1। 1 से 3 को गुणा किया तो 3, 1 से 5 को गुणा किया तो 5। अब जोड़ेंगे 6, 3 और 6। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद में क्या आया? 636 मिनट, ठीक है? 10 सही 3/5 घंटा में कितने मिनट हुए? 636 मिनट। किस तरह से निकाला हमने? पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाया और सरल भिन्न को हमने 60 से गुणा किया। 60 से गुणा करने के लिए इस संख्या का भाग इसमें दिया, फिर जो आया उन दोनों को हमने गुणा किया और वो इसका मिनट बन गया। सबको आगे समझ में? गुड। अब अगला करते हैं इसके बाद में 2 सही 1/4 घंटा। अब इसको पहले हमें मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाना है। कैसे बनाएंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़े 9, 9 बटा 4। गुणा किससे करूं? 60 से। किसमें बदलना है? पहले देखो आप, इकाई को हम किसमें बदल रहे हैं? घंटा इकाई को हमें किसमें बदलना है? सेकंड में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600। 3600। तो फिर हमको उससे गुणा करना पड़ेगा। हर जगह 60 नहीं चलेगा। 60 कहाँ चलेगा? जब 1 घंटे को हमें मिनट में बदलना है। जब घंटा मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना है, और जब घंटे को हमें सेकंड में बदलना है तो 3600 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3600। अब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है? तो आपको पता है 4 के पाड़े में 36 कहाँ पर आता है? 9 पे। तो 4 ना 36 कट गया। अब इसके बाद में दोनों जीरो में कितनी बार भाग देगा? 2 जीरो बार। जीरो में भाग 0 बार ही जाएगा ना। तो 4 से 3600 में कितनी बार भाग गया? 900 बार, ठीक है? अब 900 को हमें 9 से गुणा करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था जिसमें पीछे जीरो, उसको हम कैसे गुणा करते हैं बताइए। सबसे पहले मैं ये जीरो है ना, दोनों जीरो लिख देंगे। अब क्या ले रहे हैं हमारी संख्या? 9 और 9। तो 9 ना 81, वेरी गुड। 9 ना 81 यानी कि
2 सही 1/4 घंटा में कितने सेकंड हुए? 8100। अब अगली संख्या हमारी, अगला सवाल 1/5 मिनट को हमें किसमें बदलना है? सेकंड में। अब यहाँ हमारे सरल भिन्न है, मिश्र भिन्न नहीं है, तो हमें इसको बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, तो सीधा हम गुणा कर सकते हैं। तो बताइए 1/5 को हम किससे गुणा करेंगे? 3600 से। अच्छा बताओ क्यों करेंगे 3600 से? क्योंकि मैडम हाँ। जब मिनट होता तब पे 400 होता, जब पे मिनट है ना वहाँ पे। शाबाश, वेरी गुड। पर एक चीज आप ये भी देखो बेटा कि इस तरफ आपका घंटा होता, उधर सेकंड होता, तब आपको 3600 से करना होता। आप इधर की तरफ भी देखो कि यहाँ पे आपको किसको बदलना है? मिनट को। आपको मिनट को सेकंड में बदलना है, तो फिर आप ये देखो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जो इकाई आप बदल रहे हो उस इकाई में वो इकाई कितनी होती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से गुणा करेंगे। यहाँ पे हमें घंटा को सेकंड में बदलना था, तो इसलिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, इसलिए हमने 3600 से गुणा किया। जब यहाँ पे मिनट में सेकंड को बदलना है, तो 1 मिनट में सेकंड 60, यानी कि किससे गुणा करना है? 60 से। ये चीज याद रखना, उल्टा सीधा गुणा नहीं करना, ठीक है। तो हम 60 से गुणा करेंगे। अब 5 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, दिया था ना ऊपर, यहाँ पर 5 का भाग 60 में 12 बार। 12 बार किया ना भाग। अब 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 एका 12। तो ये हो गए हमारे 12 सेकंड। कितने हो गए? 12 सेकंड। इसमें 1/5 में। अब उसके बाद 1 सही 2/3 मिनट। आप इकाई को जरूर देखें कि कौन सी इकाई को हमें बदलना है। 1 सही 2/3 मिनट को हमें किसमें बदलना है? सेकंड में, ठीक है। तो पहले इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाते हैं। इसको क्यों गुणा करेंगे? 3 और 1 को, 3 एका 3, फिर जो 3 आया उसमें 2 को जोड़ा 5, तो 5/3। इसको हमने किससे गुणा किया? 60 से। 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, और फिर उसके बाद में 0 में 0 बार, और 6 में 2 बार, है ना। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा बताओ? 0 पहले लिख देंगे गुणा में, ये 0 इधर आ गया। अब क्या संख्या रहेगी? 2 और 5, तो 5 दूनी 10, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 10, यानी कि 100 सेकंड। समझ में आए सबको ये सवाल? ओके, अब इसके आगे का सवाल करते हैं। तो बच्चों अब दूसरा सवाल है आपका, जोड़ कीजिए। अब आपको टाइम की जो इकाइयां हैं, समय की, घंटा, मिनट और सेकंड, इसमें आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो ये जोड़ना वैसा नहीं है जैसे आप सिंपल जोड़ते हो ना, वैसा नहीं है। यहाँ पे हमें किस तरह से जोड़ना है वो बताते। देखो आपने इसका रुपए और पैसे का जोड़ किया था, अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे हमने पहले कौन सी इकाई ली थी? घंटा, फिर मिनट और फिर सेकंड, ठीक है। अब घंटा के बीच में पहला सवाल है 2 घंटे 42 मिनट, तो 2 का लिखेंगे घंटे के नीचे और 42 मिनट के नीचे। फिर तथा के बाद में जो संख्या है 4 यहाँ आ जाएगा, और 10 मिनट के नीचे आ जाएगा। लाइन खींचेंगे, प्लस का निशान, ठीक है। अब देखो 2 में 0 को जोड़ा तो क्या आया? 2, 4 और 1 5, इधर 4 और 2 6। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 52। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 से छोटी संख्या है, इसलिए अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ये 60 से ऊपर होता तो हम जो करते हैं वो आगे के सवाल में बताऊंगी कि क्या करना था। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना। जब 60 से छोटी संख्या हो तो आपको ये ऐसे कैसे लिखना है, बस इसके बाद आपको क्या लगा देना है? मिनट और ये घंटा, ठीक है। 6 घंटा 52 मिनट इसका आंसर आया। अब इसके बाद में सेकंड सवाल है 10 मिनट 50 सेकंड और 8 मिनट 20 सेकंड। अब देखें, इसको इकाई के नीचे इकाई को लिखना और फिर जोड़ना। कौन करेगा? भानु, आप करोगे? आ जाओ, मैं संख्या लिखूं कि ये आप देखो, देखें ये वाला सवाल है 10 मिनट और 50 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड।
अब जोड़िए। हो गया? बस आगे कुछ और है आगे करने के? कुछ और है आगे करने के लिए? बस इतना ही है। चलो यहाँ तक तो भानु ने बिल्कुल सही किया है। इकाई के नीचे इकाई की संख्या जमाई है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, अच्छे से नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये 50 और यहाँ पर 20, यहाँ 10 और ये 8, तो जोड़ा तो कितना आया? 70। बिल्कुल सही जोड़ा भानु ने। ठीक है, यहाँ तक तो सही गया। लेकिन अब इसके बाद में मिनट और सेकंड क्या मिनट और सेकंड क्या पास में आपने मिनट और सेकंड भी तो लिखे थे। पूरा नहीं हुआ अभी सवाल। मिनट और वो अभी करेंगे ना बेटा। इकाई अभी सवाल पूरा नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इनके पीछे इनकी इकाई का नाम लिखेंगे, लेकिन कब? जब हमारा सवाल कंप्लीट होगा। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या है? 70। आपका 70 60 से बड़ा है ना? मैंने कहा था ना आपसे, अगर 60 के नीचे संख्या हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर 60 से ऊपर संख्या आ रही है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 60 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हमें यहाँ पे से माइनस क्या करना है? 60। इधर से माइनस 60 होएगा तो यहाँ पे से जो 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है वो कहाँ जाके जुड़ेगा? मिनट में। सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं? यहाँ पे हमने माइनस 60 किया, यानी कि इसमें से 60 को निकाल देंगे तो 60 सेकंड का क्या बन गया? 1 मिनट। उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 60 माइनस किया, उसका 1 मिनट बना के इधर जोड़ा, तो 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? अब 10। और यहाँ कितना हो जाएगा? 19। तो ये 19 तो क्या होगा? मिनट, और 10 क्या हो गया हमारा? सेकंड। ये आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर आपकी यहाँ पे संख्या मिनट और सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसमें से 60 माइनस करना है और माइनस करके उसको इधर जोड़ना। गुड, आगे सबको? कोई दिक्कत? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछो। आ रहा है सबको? ठीक है, अब अगला सवाल करेंगे। तीसरे नंबर का सवाल है हमारा 4 घंटा 25 मिनट 45 सेकंड। तीनों इकाई आ रही है यहाँ पर। 4, 25 और 45। इसके बाद में 7, 12 और 5 मिनट 5 सेकंड। अब ये यहाँ पर जो आप 5 को जमाते हो ना, इसको जमाने का भी आपको याद रखना है कि इस 5 को आपको इकाई के नीचे जमाना है। कई बार अगर आपने गलती कर दी कि आप इधर जमा रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा। आपको ये 5 काम करना है इकाई के नीचे। ओके, जमाना ही सबसे बड़ी बात है कि जोड़ना घटाना आता है, लेकिन इकाई के नीचे इकाई जमाना और संख्या के नीचे संख्या को जमाना। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ओके, अब हम यहाँ जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 का 0, 80 का 1, 4 और 1 5, अब 5 और 2 7, 2 और 1 3, 4 और 7 11। अब यहाँ देखो घंटे में मिनट होते हैं, तो क्या मिनट हमारे 60 के ऊपर है? क्या नहीं है। मिनट में सेकंड होते हैं 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। क्या 60 से बड़ी संख्या है ये? नहीं, यानी कि ये भी छोटी है, ये भी छोटी है 60 से। तो हम इनके बाद में हम क्या लिखेंगे? इनकी इकाई लिखेंगे, है ना? घंटा, मिनट और सेकंड। ये आंसर हो गया आपका। इसके आगे भी सवाल नहीं करना। अगर संख्या बड़ी होती तो माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया सबको? तीसरा। अब चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका 9 घंटे और 36 मिनट और 2 सेकंड। अब 5 घंटे 40 मिनट और कितने सेकंड है? 52 सेकंड। अब देखो 52 सेकंड को मैं कैसे लिखूंगी? उसका 52 का 2 इकाई के नीचे और 5 इधर, है ना? ये जमाना आना चाहिए बेटा। इसको जमाने का तरीका ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 5 6
4 और 3 7, 9 और 5 14। अब देखिए यहाँ पर मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो क्या 60 से बड़ी संख्या है क्या? यानी कि इधर से हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखना है हमें कि घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60। लेकिन ये तो 76 हो रहा है ना, 60 से बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे हम -60 करेंगे। अब -60 में 6, 7 में से 6 गए तो 1। अब ये 1 7 माइनस किया ना हमने, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितने हो जाएंगे 15 और यहाँ 16 और ये 14, ऐसे कैसे? तो अब क्या आंसर हो गया? 15 घंटा 16 मिनट और 54 सेकंड, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? चारों क्वेश्चन हुए। किस तरह से हमने इधर से 60 माइनस करके सेकंड से मिनट में लिया, मिनट से घंटे में लिया। आगे सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन घटाओ कीजिए, है ना? घटाओ कीजिए। तो घटाओ में पहला सवाल है हमारा 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट को घटाना है। तो हमने यहाँ पे पहले इकाइयाँ लिख ली, घंटा, मिनट और सेकंड। घंटा के नीचे घंटे लिखेंगे, मिनट के नीचे मिनट, सेकंड के नीचे सेकंड। सवाल में क्या है? 12। यहाँ लिखा हमने 12 मिनट 18। सेकंड की इसमें इकाई नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसमें से क्या घटाना है? 9 घंटे। तो 12 के नीचे 9 लिखा और 18 के नीचे 32। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, घटाव का निशान लगाएंगे और घटाएंगे। अब बताइए 18 मिनट में से 32 मिनट घट सकते हैं क्या? देखो हमें पूरी संख्या में से पूरी संख्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इकाई क्या है? मिनट। मिनट में से मिनट को घटाएंगे और घंटे में से घंटे को घटाएंगे। तो मिनट हमारे क्या है? 18। 18 में से क्या घटाना है? 32। क्या घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। तो हम यहाँ घंटा इकाई में से एक को उधार लेंगे, 1 घंटा उधार लेंगे। तो फिर 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे 1 लगा दूँ, 1 लगा दूँ यहाँ पे, जैसे कहते हैं उधार, ऐसे जैसे 118 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 घंटा ले रहे हैं उधार, इसका मतलब क्या ले रहे हैं? 60 उधार ले रहे हैं। क्या मिनट? 1 घंटे में कितने मिनट है? 60। 1 घंटे में हमने कितना उधार लिया? 60 मिनट। तो 60 को प्लस करेंगे 18 में। ठीक है, 60 प्लस 18, बताओ कितना हो जाएगा? 78 बराबर 78। अब आपको 78 में से क्या घटाना है? 32। तो बताओ किस में से घटाएंगे? इकाई 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। और 2.5 7 में से 2.5 3 घटाएंगे तो 4। आगे यहाँ तक समझ में? कैसे हमने उधार लिया, कितना हमने जोड़ा और किसमें से कैसे घटाया, सबको समझ में आया? अब यहाँ पे हमने 1 उधार लिया ना, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा। यहाँ कितना रहेगा? 11। अब 11 में से 9 गए तो 2। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 29 मिनट। अब मिनट के नीचे लिखेंगे। देखो ये याद रखना है कि क्या इकाई है, कौन सी इकाई के नीचे संख्या आ रही है। तो 29 मिनट के नीचे 29 और सेकंड कितने? 39। इसमें से क्या घटाना है? 25 मिनट। तो 29 के नीचे 25 और 25 मिनट के बाद में 49 सेकंड, ये घटाना है। तो अब क्या करेंगे? 39 में से 49 घट सकते हैं क्या? नहीं घट सकते। तो फिर आप क्या करोगे? 1 मिनट उधार लोगे और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। यानी कि हम उधर 60 लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कितने प्लस करने हैं? 60 39 में। अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? बराबर 0 में 9 जोड़े तो 90 और 3 और 6 9 99। अब 99 में से हमें क्या घटाना है? 49। तो 9 में से 9 गए तो 0। 9 में से 4 माइनस किया तो 5, तो 50 रह गए। अब यहाँ पे भी हमने 1 उधार दिया था ना, यहाँ कितना रह जाएगा? 28। अब 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। तो ये हो गए हमारे 3 मिनट 50
सेकंड। समझ में आया बच्चों? अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 14 घंटे 8 मिनट में से 7 घंटे 35 मिनट। तो 14 घंटे 8 मिनट, उसके बाद 7 घंटे और 35 मिनट। अब देखो आपने जो 35 लिखे, मैंने 8 के नीचे 5 लिखा है, इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई, ढाई नहीं है तब भी हमें 3 आगे लिखना है, ठीक है। अब उसके आगे सेकंड की कोई संख्या नहीं है, 14 घंटे और 8 मिनट, इसमें सेकंड नहीं है। 1 मिनट चीज आपको याद रखनी है कि इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, ढाई के नीचे ढाई। तो ये 35 मैंने जो लिखा है किस तरह से लिखा है, इकाई की संख्या के नीचे इस 35 में 5 इकाई है तो 5 को लिखा है और 3 आगे कर दिया। अब मुझे इसको घटाना है, सेकंड इसमें है नहीं। बताइए 8 मिनट में से 35 मिनट घट सकते हैं क्या? नहीं। तो बताइए हम क्या करेंगे? एक लेंगे। क्या लोगे? 1 घंटा 1 घंटा उधार लेंगे। कहाँ से? इधर से। कहाँ पे? यहाँ पर। तो 1 घंटा का उधार लेंगे तो किसको क्या प्लस करूँ यहाँ पे? 60 प्लस करेंगे, ठीक है। 60 प्लस किए तो कितने हो गए? 68। 68 में से अब हम 35 घटाएंगे, यहाँ से भी 1 कम कर देंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा? 13। अब ये 68 में से किसको घटाओ बताइए? 1 में से 5, 8 में से 5 गए तो 3, और 6 में से 3 गए तो 3, और इधर 13 में से 7 गए तो बताइए, 13 में से 7 गए तो 6। शाबाश, 6 घंटा 33 मिनट है ना, 33 मिनट, ये आपका आंसर आया। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। जोड़ना आ रहा है ना आपको, उधार लेकर कितना जोड़ते हैं। अब यहाँ पे 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे और 50 मिनट, इसको घटाना है। ओके, बताइए 40 में से 50 मिनट घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो अब कौन बच्चा के करेगा यहाँ पे? प्रिंस कुमार। तभी पता चलेगा कि कितना समझ में आया। यस, बराबर का निशान लगा के करो ताकि हमने जोड़ा है ना। यस, अब घटाओ 100 में से 50 को। शाबाश, गुड। देखो जाओ, 20 में से 1 मिनट उधार, 1 घंटा उधार लिया, 60 मिनट, तो 60 और 40 को प्लस किया तो कितने हो गए? 100। 100 मिनट में से 50 मिनट को घटाया तो कितने आ गए? 50। यहाँ पे क्या रह गया? 20 घंटे में से 1 इधर उधार दे दिया तो 19। अब 19 में से 10 को घटाया तो 9, यानी 9 घंटे और 50 मिनट, ये आंसर हुआ। समझ में आया? जोड़ना और घटाना और इकाइयों में परिवर्तन, सबको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, योगेश प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट विद्यालय में तथा 3 घंटे 45 मिनट घर में अध्ययन करता है ना। इतने टाइम तो कहाँ विद्यालय में अध्ययन करता है और इतने टाइम कहाँ घर में अध्ययन करता है। तो बताइए कि योगेश के प्रतिदिन अध्ययन का कुल समय कितना है। तो पूरा अध्ययन का समय पूछा गया तो हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। तो हमने लिख दिया इकाई, घंटा और मिनट, क्योंकि इसमें 2 इकाई दी गई, घंटा और मिनट, तो हमने ऊपर लिखी इकाई, घंटा और मिनट। अब उसके नीचे पहला टाइम क्या था? 5 लिख दिया, फिर 30 मिनट। उसके बाद अगला टाइम था हमारा 3 घंटे और 45 मिनट। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़े तो 5, 3 और 4 7, 5 और 3 8। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए मुझे आप? 60 को घटाएंगे इसमें से, -60। और यहाँ पे क्या करेंगे? इधर से 60 घटाया तो इधर 1 जोड़ देंगे, इधर -60 घटेगा तो ये जो 60 घटा है वो कहाँ जाके जुड़ेगा? इधर 1 बन के घंटे में जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट घटाए तो 60 मिनट 1 घंटा बन के इधर जुड़ जाता है। तो अब यहाँ 5 में से 3 हो गए तो
5, 7 में से 6 गए तो 1, 8 में से 1 घटाए तो नहीं, घटाया नहीं, यहाँ जोड़ना है ना, यहाँ जोड़ना है। 8 और 1 9, क्योंकि उधर से जो आया हमारा मिनट, उस मिनट को हमने इधर घंटे में जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा 9 घंटे 15 मिनट। समझ में आया सबको? इसके पीछे लिख देंगे हम इकाई 9 घंटे 15 मिनट। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब इसके बाद क्वेश्चन, धौलपुर से भरतपुर की दूरी 90 किलोमीटर है। राकेश कार से इस दूरी को ठीक 2 घंटे 12 मिनट में, वह फिरोज मोटरसाइकिल से 3 घंटे 8 मिनट में तय करता है। राकेश को तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे 12 मिनट और फिरोज को 3 घंटे 8 मिनट। तो बताइए कि राकेश की अपेक्षा फिरोज को कितना अधिक समय लगा? ज्यादा समय किसको लगा? मोटरसाइकिल से लगा ना, फिरोज को ज्यादा टाइम। तो अब हमें यहाँ पे उनके बीच का अंतर बताना है कि उससे कितना ज्यादा उसको टाइम लगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। जहाँ कुल पूछा गया, योग पूछा गया, वहाँ जोड़ते हैं। और जहाँ पूछा गया कि बताओ दोनों में कितना अंतर है, या उससे उसको कितना कम समय लगा, या उससे उसको कितना अधिक समय लगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने घंटा और मिनट लिख लिया इकाई का नाम। घंटा के नीचे पहले हमने किसकी दूरी लिखी? टाइम लिखा फिरोज का, क्योंकि फिरोज का ज्यादा टाइम था, 3 घंटा 8 मिनट। उसके बाद राकेश को क्या टाइम लगा था? 2 घंटे 12 मिनट। अब देखो 12 को मैंने कैसे जमाया? इकाई के नीचे इकाई उठाई आगे। ये जमाना आना चाहिए, इसको मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसको गलती मत करना। अब बताइए 8 में से 12 कर सकते हैं क्या? तो इधर से क्या उतार लेंगे? 1 घंटा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2, और यहाँ पे 7। 7 में प्लस 8 किया तो 68। 68 में से 12 घटाएंगे तो बताइए 8 में से 2 गए तो 6, और 6 में से 1 गए तो 5। जोड़ना नहीं था, घटाना था। अब यहाँ पे 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, यानी कि हमें राकेश फिरोज को कितना अधिक टाइम लगा? 56 मिनट। 56 मिनट का ज्यादा टाइम लगा। अब बच्चों इसके आगे आपके जो सवाल है, छठा सवाल, उसमें है सत्य और असत्य। आपको बताना है कि जो लाइन लिखी गई है वो सही है या गलत है। ठीक है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग। आपका ये है छठा क्वेश्चन, सत्य असत्य कथनों को पहचानिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कथन सत्य है या असत्य है। पहला है मिनट। सवाल नंबर 6, सत्य और असत्य कथनों को पहचानिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि वो कथन सत्य है या असत्य है। तो पहली लाइन में पढ़ती हूँ, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। असत्य। क्योंकि गुना करते हैं। जब हमें मिनट को सेकंड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, भाग थोड़े देते हैं। भाग देना तो नहीं सिखाया ना मैंने आपको। मैंने क्या सिखाया आपको? गुना करना। जब मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं। जब घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? असत्य। उसके बाद में 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। अब यह है घड़ी के मिनट की सुई। आपने घड़ी देखी ना, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है, जितने समय में वो 60 छोटे भागों को चलती है। 60 भाग होते हैं ना टोटल। ये जो घड़ी है ना बेटा आपकी, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इन सबके बीच में कितने कितने भाग होते हैं? 5 भाग, है ना। तो ऐसे 5-5 भाग सब में होते हैं। ये 5-5 भाग पूरे में होते हैं, आपका कितना हो जाएगा? 60। टोटल कितने भाग हो जाते हैं? छोटे भाग 60। तो वो जो मिनट की सुई है पूरे जब 60 भागों को तय करती है, तो फिर वो छोटी सुई जो घंटे की होती है वो 1 भाग तय करती है, 1 अंक को आगे बढ़ती है। तो ये लाइन सही हुई ना हमारी, क्योंकि जब मिनट की सुई पूरी 60 मिनट चलेगी तब 1 घंटा पूरा होता है। तब 1 घंटे की सुई 1 नंबर आगे सरकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये सत्य। अब उसके बाद में है आधा घंटा
15 मिनट के बराबर होता है। बताओ कितने मिनट के बराबर होता है फिर? 30 मिनट के बराबर। शाबाश। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर और आधा घंटा 30 मिनट के बराबर। तो ये क्या हो गया? असत्य। बताओ ये वाला लेसन समझ में आया सबको?